हेलो एवरीबॉडी। इंग्लिश वोकेबलरी के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा द डिबेट, और जिसमें लिखा गया है कि सीबीआई फॉर्म करती है टीम टू प्रोब मतलब जांच करने के लिए सुशांत के मामले को, सुशांत के केस को। सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कर लिया, ही कमिटेड सुसाइड, और उसको लेकर लगातार डिबेट चल रही है हर जगह। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस लॉकडाउन में प्रोटेस्ट नहीं हो पाया जिस तरीके का प्रोटेस्ट होना चाहिए था। फिर भी ये लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट रहा सुशांत सिंह राजपूत के लिए कि लोगों ने अपनी आवाज़ दबने नहीं दी, और आज इस बात तक बात आ गई कि जांच जो है वो सीबीआई के हाथ में जा रही है। अर्नब ने भी लगातार इस बात को लेकर डिबेट किया है। तो कल मैंने एक डिबेट देखा, सुना, तो मुझे कुछ अच्छे वर्ड्स लगे जो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस। हम 10-12 वर्ड्स होंगे जिन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे जो इस डिबेट में यूज किए गए। अगर आप इस डिबेट को देखना चाहते हो तो आप चले जाओ वहाँ पे यूट्यूब पे और आपको ये डिबेट मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास लूप होल, लिखा हुआ है ना, लूप होल्स ऑन हाउ बॉडी वॉज ब्रॉट डाउन। तो आपको पता होगा कि वहां पे जब सुशांत ने सुसाइड किया तो उसके बाद उनकी बॉडी उतारी गई, बट इस बारे में किसी को भी कुछ सच सच पता नहीं है। तो वहां पर बोला गया कि देयर वॉज लूप होल। लूप होल था वहां पे। लूप होल का मतलब क्या होता है? लूप होल का मतलब होता है अ मिस्टेक, एक प्रकार की गलती। लूप होल का मतलब होता है मिस्टेक इन लॉ, किसमें? कानून में, नियम में, जिसकी वजह से आप अवॉइड करते हो किसी काम को करना। तो कहीं ना कहीं तो लूप होल था। आखिर उन्होंने बॉडी को क्यों उतार दिया, कैसे उतार दिया, और क्यों किसी को भी कुछ सच्चाई नहीं पता है। तो इसीलिए बोला गया कि लूप होल्स ऑन हाउ बॉडी वॉज ब्रॉट डाउन, कि किस तरह से बॉडी को उतारा गया। इसमें लूप होल है। लूप होल का मतलब होता है कि जब मान लो कि कोई भी नियम कायदे बने हुए हैं और आप, क्योंकि आपको वो काम करना पड़ता है उन नियम की वजह से, लेकिन आप वो नियम कानून का पालन नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि उन नियम कानून की जो किताब लिखी गई है उसमें कहीं कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से आपको मिल जाता है कि अगर इस तरीके से मैं जाऊंगा तो कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। दैट इज कॉल्ड लूप होल। आई होप कि आप समझ गए होगे लूप होल का मतलब। आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेस। देखो, लिखा गया है रिलेंटलेस इन्वेस्टिगेशन। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसको अर्नब ने कहा कि ये रिलेंटलेस इन्वेस्टिगेशन का परिणाम रहा कि आज ये इस हद तक आ गया कि सीबीआई के हाथ में जांच आ गई है। रिलेंटलेस का मतलब होता है न थमने वाला, न रुकने वाला, न कम पड़ने वाला। मान लो कि रिलेंटलेस बारिश हो रही है, तो आप कैसा बोलोगे? जिसका मतलब स्टार्ट हुआ है और तब से बिल्कुल थम नहीं रहा है। रिलेंटलेस एफर्ट रहा है, मेरा प्रयास रहा है, तो न रुकने वाला। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मतलब मैंने एटीट्यूड बनाया हुआ था वो बिल्कुल आखिरी तक बना हुआ है। दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से रिलेंटलेस इन्वेस्टिगेशन, लगातार चलते रहने वाला इन्वेस्टिगेशन। मान लो बहुत तेज धूप है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। तो 2:30 बजे 3 बजे के आसपास जब आप बाहर निकलते हो तो आप बोलते हो द सन इज रिलेंटलेस। तो सन इस समय कैसा है? निर्मम बन चुका है, रिलेंटलेस, न थमने वाला। समझ में आ गया? अगला वर्ड देखो, नेक्स्ट हमारे पास विशी वॉशी। सिद्धार्थ लिसन, डोंट ट्राई एंड गिव मी दीज विशी वॉशी रिप्लाईज। विशी वॉशी रिप्लाईज, जवाब, कैसे जवाब? विशी वॉशी। विशी वॉशी का मतलब होता है जो डायरेक्ट नहीं है। आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, आप टाल मटोल कर रहे हो, आप डॉज कर रहे हो। डॉज, कमेंट बॉक्स में डॉज का मतलब लिख कर बताओ। तो दैट इज कॉल्ड विशी वॉशी। जब भी कोई आपको जवाब देने में इधर उधर की बातें कर रहा है, साफ साफ बातें नहीं कर रहा है, क्लियर कट बातें नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोलोगे विशी वॉशी रिप्लाई। डोंट गिव मी विशी वॉशी रिप्लाईज। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। अब देखो, ये एक साथ मैंने सारे वर्ड लिख लिए क्योंकि अब मुझे स्क्रीन पे नहीं मिले, मुझे पूरा न्यूज सुनना पड़ा। तो वहां से मुझे कुछ अच्छे वर्ड मिले। जैसे लिखा हुआ है स्टोन वॉलिंग इन्वेस्टिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोन वॉल? देखो, स्टोन वॉल का मतलब होता है टालना, टू डिले, टू डिले। तो स्टोन वॉलिंग इन्वेस्टिगेशन, ये दिख रहा होगा आपको, वेलकम सीबीआई प्रो। तो ये जो थे सीबीआई की तरफ से डिबेट कर रहे थे, सीबीआई के स्वागत में डिबेट कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि जो मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस पे पूरी तरह से आरोप लगा इस डिबेट में कि मुंबई पुलिस ने मामले को पूरा खराब कर दिया। उनका जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है वो बहुत ही बेकार रहा है। उन्होंने तथ्यों को छिपाने की बात की है। तो उनका जो इन्वेस्टिगेशन रहा है वो स्टोन वॉलिंग इन्वेस्टिगेशन रहा है। वो स्टोन वॉलिंग इन्वेस्टिगेशन मतलब वो लगातार देर करते रहे। आज तक इतना टाइम हो गया, अभी रिया चक्रवर्ती गायब है, अभी उनके साथ के और भी एक दो लोग हैं जो गायब हैं। तो ये आखिर क्यों हुआ? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन कैसा रहा? स्टोन वॉलिंग रहा। लगातार, स्टोन वॉल वर्ब है, उससे एडजेक्टिव बना दिया। तो स्टोन वॉलिंग इन्वेस्टिगेशन, देरी करता हुआ, जिसमें तथ्यों को छिपाया जा रहा है, तो देरी करता हुआ, टू डिले अ डिस्कशन, अ प्रोग्राम,
अ प्रोग्रेस, तो दैट इज कॉल्ड स्टोन वॉलिंग इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है गैग। अर्नब ने बोला कि बहुत सारे लोगों को गैग किया गया है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। गैग करने का मतलब होता है मुंह पे कपड़ा बांधना। मुंह पे कपड़ा बांधना समझ रहे हो, अगर आपके मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाएगा तो आपको बोलने से रोका जाएगा। बहुत सारे कहा जाता है कि प्रेस वालों को गैग कर दिया गया, मतलब उनको बोला गया कि कुछ नहीं बोलना है आपको, इस मामले में एक शब्द नहीं बोलना है, तो गैग करना। गैग आपका नाउन भी है और गैग आपका वर्ब भी है, समझ में आ गया। रिया चक्रवर्ती के साथ वाले लोगों को या फिर उनके पड़ोसी को बोला गया है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना गया है, तो देवर गैग्ड फ्रॉम स्पीकिंग। कुछ भी कहने से उनको क्या किया गया, गैग किया गया है, तो उनको रोका गया है, बोला गया है कि आपको कुछ नहीं बोलना है। आगे देखो, आगे हमारे पास अनर्थ करना। अनर्थ करने का मतलब क्या होता है, अनर्थ करने का मतलब होता है सच्चाई निकालना। देखो वैसे तो अनर्थ मतलब होता है पृथ्वी से खुदाई करना, डिगअप करना, है ना। लेकिन अनर्थ का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अनर्थ का मतलब है कि जो भी सच्चाई है वो अनर्थ की जाएगी। जो जमीन के अंदर छुपा के रख दी गई, जो कोई चीज को छुपाया गया है तो वो अनर्थ की जाएगी, तो उसको निकाला जाएगा। अनर्थ का मतलब हो गया वो जो भी ट्रुथ है उसको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब है कि जो मुंबई पुलिस ने किया है, जैसे कि आपको पता होगा आईपीएस वीना तिवारी बिहार से गए थे और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। बहुत सारी बातें हैं वो मीडिया के सामने नहीं आई, कई सारी चीजें हैं वो मुंबई पुलिस छिपा रही है, तो वहां पे क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब जो ट्रस्ट था आपके ऊपर, आपने उसको क्या किया, तोड़ दिया। ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है दरार या तोड़ना, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे करके यूज किया जाता है। बहुत ध्यान रहे, ये पूरा एक साथ यूज करने वाला कॉन्टेक्स्ट है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्स्ट, समझ में आ गया। कॉन्फिडेंस। आगे देखो, कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस। ये तो आप समझ पा रहे होगे कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है, पूरी तरह से एविडेंस को छुपाने का काम कर रही है, तो उनके ऊपर पूरी तरह से आरोप लगा क्या, कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस का। एविडेंस को कंसील करना, कंसील मतलब छिपाना। अगर आप रिया चक्रवर्ती को सामने ले आइए तो शी विल स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब वो बहुत कुछ सच बताएगी, उगलेगी, उसे बोलना पड़ेगा। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। अगला वर्ड है अनरेवल करना। अनरेवल देखो क्या होता है, मान लो जैसे कि स्वेटर बुनाओ, स्वेटर, आप एक धागा खोलो तो धीरे धीरे वो धागा निकलता जाता है, धागा निकलता जाता है, दैट इज कॉल्ड अनरेवल। धागे को मतलब एक तरह से सुलझाना। कई सारे धागे आपस में फंसे हुए हैं, आप उनको सुलझा रहे हो तो अनरेवल कर रहे हो। ठीक उसी तरह से ये जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की मिस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या होगी, अनरेवल होगी, धीरे धीरे खुलेगी, मामले सुलझेंगे, तो फिर सच सामने आएगा। सच कहाँ आएगा, कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब प्रकाश में आना, द ट्रुथ विल कम टू लाइट। नेक्स्ट है पेंडोराज बॉक्स, ओपन द पेंडोराज बॉक्स, है ना। इसी में किसी डिबेट करने वाले ने बोला कि अर्णव आपने इतनी सारी लगातार डिबेट करके रिया चक्रवर्ती के लिए यू हैव ओपन द पेंडोराज बॉक्स। ओपन द पेंडोराज बॉक्स का मतलब उनके लिए आफत की पुड़िया खोल दी है, मतलब उनके लिए इतनी सारी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, इतनी सारी बातें निकल कर आने वाली है जो अभी तक कुछ नहीं था। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था बट वो सब कुछ निकल कर आएगा, दैट इज कॉल्ड ओपन द पेंडोराज बॉक्स। नेक्स्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो ये अपराध है, ये कैसा अपराध है, ये यही बोल रहे थे कि ये जो अपराध है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब एक संगीन अपराध। संगीन अपराध का मतलब जिसके लिए मतलब आपको बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए बिना सोचे समझे, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल। दो तरह के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल में क्या होता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिल्कुल आपको बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये लीगल टर्म है, और उसमें आपको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए बिना सोचे समझे। आपकी पुलिस के पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो तुरंत आपको गिरफ्तार कर ले, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है सबसे आखिरी में, ये सबसे बढ़िया वर्ड है और इसे अर्नब ने यूज किया। और ऐसा कहा जा रहा है कि कोई रावत है उन्होंने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली तौर पे बीमार थे क्योंकि वो इस तरह के वर्ड के स्किजोफ्रेनिया वर्ड को लगातार गूगल कर रहे थे। तो अर्नब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो और हम इस वर्ड को गूगल कर दे रहे हैं स्किजोफ्रेनिया, तो क्या मतलब कि हम मेंटली डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, हम मेंटल डिसऑर्डर में हैं, हमारा दिमाग सही नहीं है, हम अंदर से टूट चुके हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो अर्नब ने ये बात बोली सामने से कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आप गूगल करते हो तो इट मीन्स आप इससे ग्रसित हो, यू आर सफरिंग फ्रॉम स्किजोफ्रेनिया, ठीक है। एक्चुअली में ये फ्रेनिया का मतलब होता है मस्तिष्क और स्किजो का मतलब होता है स्प्लिट होना। तो स्किजोफ्रेनिया का मतलब हो गया
दिमाग में स्प्लिट, मतलब एक तरह से आप अंदर से टूट चुके हो एक मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, और दैट इज कॉल्ड स्किजोफ्रेनिया। कमेंट बॉक्स में फ्रेनोलॉजी का मतलब लिखकर बताओ, फ्रेनोलॉजी, ठीक है, फ्रेनोलॉजी। चलो आगे देखो, एक बार फिर से सभी वर्ड देखो। स्टोन वॉलिंग इन्वेस्टिगेशन आपको समझ में आ गया, देरी करता हुआ। गैग, अगर आपको गैग किया जा रहा है तो आपको बोलने से रोका जा रहा है, आपके मुंह को बांधा जा रहा है। अनर्थ, निकाल कर ले आना, सच्चाई निकालना। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट जहां पे था उसको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एविडेंस को छुपाया गया तो कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस। स्पिल द बीन्स, यानी कि रहस्य उजागर करना। अनरेवल, गुत्थी सुलझाना। कम टू लाइट, प्रकाश में आना। ओपन द पेंडोरास बॉक्स, ऐसी चीजें सामने लाके रख देना जो भी एक के बाद एक के बाद एक कई सारी चीजों को खोल के रख देगा, समस्याओं को खड़ी करके रख देगा जो अभी तक नहीं था। और रिया चक्रवर्ती के लिए यही हो चुका है ना। सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। और मैं चाहूंगा कि जो भी लोग ये सेशन देख रहे हैं वो अपनी तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है, आप जहां पे भी हो वहां से वो सपोर्ट करते रहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक संगीन अपराध जिसके लिए आपको हिरासत में लिया जाना चाहिए। और स्किजोफ्रेनिया का मतलब होता है मस्तिष्क, एक मेंटल डिसऑर्डर, मस्तिष्क में आपके जो समस्या है तो उसको बोलते हैं स्किजोफ्रेनिया, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि सर इस तरह के सेशन हमें चाहिए। तो फिर मैं न्यूज़ जो हेडलाइंस होती हैं वहां से कुछ अच्छे वर्ड्स, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बहुत रिपीट होने लगे हैं, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे वर्ड मिले, तो हम इस तरह के वर्ड्स लेकर आया करेंगे। सेशन बढ़िया लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे देना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।